नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर भारत के संविधान पर चल रहा है और इस बुलडोजर का इलाज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बुलडोजर से नहीं, आप अपनी एकता बना के रखिए। संविधान की ताकत से बुलडोजर भी निस्तानाबूद होगा और बुलडोजर चलाने वाली सरकारें भी निस्तानाबूद होंगी। मेरी बात को आप याद, ऐसे अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करो एक बार, बताओ एकता में शक्ति है या नहीं है? बताओ बताओ, जिस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी, मुल्क हमारा है या नहीं है? बताओ, क्या अपने मुल्क की तरक्की को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? देश में अमन, भाईचारा, प्रेम बना रहे और देश एकजुट होकर तमाम तरह की गैर बराबरी, तमाम तरह के जुल्म और तमाम तरह की जो समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर भारत, क्योंकि बहुधर्मी देश है, अनेक अनेक धर्मों के लोग, अनेक अनेक जातियों के लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और इन सब जातियों के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने, जब भारत गुलाम था, तमाम तरह से भारत के ऊपर जो हुकूमतें काबिज थी, मैं पीछे को खड़ा पीछे को, जो हुकूमतें काबिज थी, यानी कि अंग्रेजों की सरकारें, उनके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई भी ऐसी नहीं लड़ी कि थाली में सजा के आजादी मिली हो, लड़ाई भी इस तरह लड़ी कि जाने कुर्बान करनी पड़ी। बहुत सारे बड़े पैमाने पे हर सभी धर्मों के लोगों ने बलिदान दिए, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज जब देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो जानबूझ के, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या कई जगह पर अन्य धर्मों के खिलाफ भी तमाम तरह से उनको उकसाने, डराने, दबाने और उनको अकेला महसूस कराने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम, हमारा संगठन, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से हर कमजोर के, हर गरीब के, हर मजलूम के साथ खड़े हैं। और जब तक ये गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था जो लोगों को डराने, दबाने, सताने का काम करेगी, हम अपने भाइयों का हाथ नहीं छोड़ने वाले। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने भाइयों से भी, आज का कार्यक्रम जब वो रख रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि जब आप कार्यक्रम करने जाएंगे तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के जैसे आप सड़क पे आओगे आपको डराने का काम किया जाएगा। इसलिए इस काम की जिम्मेदारी जिन लोगों को, जो सबको अपना भाई बना के एकजुट होकर चलना चाहते हैं, उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को अपने हाथों में उठानी चाहिए। क्योंकि जब आप वोट मांगने जाते हो तब तो आप सबसे वोट मांगते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, और जब चुनाव निकल जाता है और गरीबों पे, कमजोरों पे जुल्म होता है, तो सारी पार्टियों की तरह आप भी इंतजार मत करो कि वो सड़क पे निकल के अपने आप लड़ाई लड़े। अगर आप सड़क पे निकलोगे तो उनके लिए आपको एजेंडा बना के अपना काम करना आसान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको पता होगा जिस शख्स ने पैगंबर साहब पे टिप्पणी की थी, उस पे मुकदमा लिखवा के जेल भिजवाने का काम भी हम ही लोगों ने किया, और हमारे लोगों ने गाजियाबाद में आंदोलन किया और अरेस्ट कराने का काम किया। और चाहे बहराइच में एक तरफा कार्रवाई करके जुल्म करने का काम किया जा रहा हो, इसलिए कि सरकार का एजेंडा चलता रहे, या हिमाचल में तमाम तरह से जो है कमजोरों पे जुल्म ढाने का प्रयास किया जा रहा हो, उत्तराखंड में प्रयास किया जा रहा हो, हर मोर्चे पे हमारी पार्टी, हमारा संगठन एकजुट होके बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सिर्फ मुसलमान भाइयों के साथ नहीं, अगर जैन भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ, देश की करोड़ों महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ
अभी डीटीसी बसों वाला प्रकरण चल रहा है, जिसके साथ भी जुल्म होगा हम अपनी देश की तरक्की के साथ खड़े हैं, हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। हम उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगे किसी भी आंदोलन में आपको स्वतः आगे नहीं आना पड़ेगा। जब जब कोई जुल्म होगा हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और याद रखना, ये जो आरएसएस के लोग हर जाति धर्म के लोगों में घुस गए, इनके विचार को मानने वाले लोग हर जाति में हैं, हर धर्म में हैं, इनसे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इनकी बातों में आते हैं तो फिर जो है इनके मोहरे जो है हमारे लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, सरकार के एजेंट बनने का काम करते हैं। इन एजेंटों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है और मिलकर इस लड़ाई को, ना कोई एक जाति ना धर्म, पूरे देश की लड़ाई है या नहीं, ये बताओ। अगर किसी पे भी जुल्म होता है तो पूरे देश को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर किसी को सताया जाता है तो सबको उसकी आवाज उठाई जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इसी पेड़ के नीचे हमने पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई भी लड़ने का काम किया था। आप सबको इस बात को याद रखना चाहिए। और आप जानते हैं पार्लियामेंट में भी उन पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से जानबूझ के टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का और ये धर्म के आधार पे जो है अपमान करने का काम किया जा रहा है, पार्लियामेंट में आवाज उठा के इस पे कानून बनवाने का काम भी हम लोग करेंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग एकजुट नहीं रहे तो आपकी एकजुटता ना रहने का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। हमें बुलडोजर, मैं फिर कहता हूं, पहले दिन से हम लोग बुलडोजर के खिलाफ रहे हैं और बुलडोजर की प्रक्रिया न्याय संगत है नहीं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये बुलडोजर गरीबों में नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर भारत के संविधान पे चल रहा है और इस बुलडोजर का इलाज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बुलडोजर से नहीं, आप अपनी एकता बना के रखिए। संविधान की ताकत से बुलडोजर भी निस्तानाबूद होगा और बुलडोजर चलाने वाली सरकारें भी निस्तानाबूद होंगी। मेरी बात को आप याद रखिए। मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पे कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया। और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखिए कैसे, तब के बादशाहों में रब के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। हमें अपने बड़ों को पढ़ना चाहिए। और सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, सभी धर्मों में अच्छे रास्ते दिखाने वाले पीर पैगंबर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। हमें उनको भी पढ़ना चाहिए और देश के संविधान के साथ खड़े होकर संविधान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मॉडर्न एजुकेशन स्वीकार करो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, पटवारी बनो, सेक्रेटरी बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम का हिस्सा बनो और कुर्सी पे बैठ के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। इसके अलावा कोई रास्ता तरक्की में नहीं है। आजादी से पहले सरकारी नौकरियों में आपका क्या परसेंटेज था, आज क्या है? आप देखो कमी कहां रह गई। ये मैंने नहीं की है, ये आपको और हमें मिलकर सोचना पड़ेगा कि जब तक हम लोग एजुकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और संविधान के फैसलों के साथ नहीं खड़ोगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, तमाम तरह की साजिशों, षड्यंत्रों के बावजूद भी, तमाम तरह के रास्ते रोके दब बजाने के बावजूद भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हर कदम पर आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी